हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो ज्योग्राफी से संबंधित जो क्लास 10th के ज्योग्राफी है उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा। और साथ ही साथ ये हमारा 1000 का पार्ट है। तो जो भी बच्चे अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और दोस्तों में भी इसको फैला दे भाई। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, आपका टाइम मैंने गवाते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। तो आपको याद रखना है ये जो है बाबू कपूरथला का जो रेलवे वर्कशॉप है वो एशिया में सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन कि भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कही जाती है। आप सबको पता होगा बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी कहा जाता है। बेंगलुरु किस राज्य में है, पता होगा कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सलेम या सेलम किस राज्य में स्थित है। तो सलेम या सेलम जो है बाबू ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो एल्यूमिनियम उद्योग का कच्चा माल बॉक्साइट है, पता होगा आपको। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित की गई है। तो भद्रावती याद रखना, भद्रावती में बाबू लौह इस्पात का उद्योग स्थापित की है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं। तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने हुगली तट पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी का अधिकतर मिल स्थापित है। तो आपको पता होगा कि बिहार राज्य के सिवान चंपारण जिले में चीनी के सबसे अधिक मिल स्थापित है। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। तो आपको पता होगा कि ये घाटशिला में खुला है। कहाँ पे बाबू, घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। क्या है, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट। तो ये होगा सीमेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दुर्गापुर जो है सूती व कपड़े का उद्योग केंद्र नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है बाबू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा खिलौना का जो उद्योग है ये छोटे पैमाने का उद्योग है। भोपाल गैस त्रासदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका केंद्र है बाबू। तो ये है कोलकाता रिसरा का, कोलकाता से रिसरा। तो ये जो क्वेश्चन था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे हम देखने वाले हैं इससे भी संबंधित क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा आपका परिवहन, संचार और व्यापार सेक्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है। कह रहा है हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है। पता होगा बाबू, हिमसागर एक्सप्रेस है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। तो आपको पता होगा बरौनी में पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। मुंबई का जो नया नाम है बना दिया गया छत्रपति शिवाजी हवाई पतन, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सबसे दक्षिण पतन कौन सा है। तो तूतीकोरिन जो है सबसे दक्षिण पतन है ना, वो दक्षिण भारत में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है। तो ये जो है बाबू दक्षिण मध्य रेलवे मोस्ट भी है। सिकंदराबाद किस रेलवे का, तो दक्षिण मध्य रेलवे का होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़े कच्चे सड़क कहाँ है। तो सबसे बड़ी कच्ची सड़क लेह में है। कहाँ पे बाबू, लेह। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संकरी लाइन बनाए जाते हैं। कौन सी लाइन, संकरी लाइन। आज भारत में रेल मार्गों की कुल संख्या कितनी है लगभग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 63,000 किलोमीटर है। कितना, 63,000 किलोमीटर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बाबू। तो ये गोरखपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें बनाई गई हैं। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह है 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू, 6 भागों में सड़कों को बांटा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर था। 1.46 लाख वर्ग किलोमीटर। कौन सड़कों का वर्ग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमांत सड़कें कोई सड़कों का वर्ग नहीं है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो पता होगा कोलकाता एवं मुंबई में। क्या कोलकाता दिल्ली में भी तो है ही भाई, कोलकाता एवं मुंबई में भी अब आ चुकी है। तो उस समय तक आपकी किताब के अनुसार कोलकाता एवं दिल्ली होगी, इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो ये जो था हमारा अगला चैप्टर का। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाले हैं है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार की जाती है। तो बिहार में आपको पता होगा गन्ने की जो फसल है बाबू, ये 1 साल लग जाता है इनको तैयार होने में, तो गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है। सबको पता होगा भागलपुर जो जिला है आम के लिए खेती के लिए मशहूर है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि लीची के लिए बिहार की कौन से 2 जिले फेमस प्रसिद्ध है। तो बाबू याद होगा बांका और हजारीबाग, बांका और हजारीबाग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कहाँ नलकूप से सिंचाई होती है। तो नालंदा में अभी भी नलकूप से सिंचाई की जाती है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर और रोहतांग में सिंचाई के लिए किस नदी परियोजना का लाभ उठाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गावती। क्या होगा बाबू, दुर्गावती। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सबको पता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वाहित मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई। क्या होगा बाबू, सिंचाई। इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति नहीं करती। का क्वेश्चन आंसर होगा चीर। क्या होगा बाबू, चीर। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपने देखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि बाबू आपको यदि अच्छा वीडियो लग रहा हो तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।